गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं तीसरा लेक्चर काइनेमेटिक्स का और ये लेक्चर कनेक्ट करेगा रिलेटिव मोशन को। आज मैं थोड़ा सा स्पीड कम रखने वाला हूँ क्योंकि रिलेटिव मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसलिए कोशिश करेंगे इसको ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस करने की, समझने के सवाल कभी भारी नहीं आता। रिवर बोट और जो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के जितने सवाल आप लोग देखते हैं या एक दूसरे को कैच करने वाले प्रॉब्लम देखते हैं, आज बहुत बड़े समझने में आने वाले हैं। बस मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज आखिरी मोमेंट तक लेक्चर को देखें और पूरा लेक्चर देखें। कभी कभी अच्छा कभी बुरा सब मिक्सअप रहता है, लेकिन आप प्लीज इससे हटें और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें और आगे बढ़ें। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। पहली बात तो टर्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव के एक्चुअल मायने क्या होते हैं? रिलेटिव 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 कहीं रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन तो नहीं है? यस, ये एक्चुअल में कंपैरिजन के मायने हैं। आइए जरा कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि रिलेटिव का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने कहा ये मेसी है। अब मेसी को जानते हो, फुटबॉल खेलते हैं, शानदार। इस बार इसने फुटबॉल उछाली ऊपर की तरफ। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर किसे कहते हैं? जो चीज सिर की तरफ जाती है वो ऊपर, और जो पैरों से दूर जाती है वो वैसे ऊपर। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये चिंटू है, चिंटू से बोले हाँ भाई बॉल कहां जाती है, तो चिंटू कह रहा है बॉल तो क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। लेकिन जरा सोच, रामू बाबा से पूछा, जो रामदेव बाबा थे, रामदेव बाबा शीर्षासन में खड़े थे, तो रामदेव कहते नहीं बच्चा तुम गलत कह रहे हो, बॉल एक्चुअल में ऊपर नहीं बल्कि बॉल तो क्या जा रही है? नीचे जा रही है। यानी कि किसी इवेंट में ऑब्जर्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जब तक हम लोग ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करते तब तक हम लोग किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन पे एक्चुअल में कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए किसी बॉडी के की स्टेट को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसलिए जब भी अब कभी किसी भी बॉडी की स्टेट को देखें तो प्लीज इंश्योर कर लें कि ऑब्जर्वर एक्चुअल में कहां पर है या ऑब्जर्वर की स्टेट क्या है, क्योंकि हर ऑब्जर्वर का आंसर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा सबसे पहला काम ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर वो बंदा होता है जो कि उस इवेंट को क्या करता है? ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर की कहानी क्या होगी? अलग अलग। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्यारे बच्चों ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर दो लोग हैं, एक ए और एक बी, और यहाँ दो लोग हैं, एक सी और एक दूसरा बंदा क्या है? डी। प्यारे बच्चों जब ये ट्रेन किसी 20 स्पीड से चली जा रही है और ये जा रही है सहारनपुर से कोटा। कहाँ जा रही है? सहारनपुर से कोटा। तो आप देखना कि जब कभी अक्सर ए वाला बंदा बी वाले से पूछेगा, अरे भाई जरा बताना कोटा कब आएगा? क्या आएगा? कोटा कब आएगा। क्या यही स्टेटमेंट होता है? अरे भाई तो तुमसे पूछे कोटा कब आएगा, कोटा थोड़ी चला हुआ आ रहा है क्या? ये क्या बात होती है? बी ने पूछा, ए ने पूछा बी से कोटा विल कम, तो बी ने क्या आंसर दिया? अरे भाई अभी कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। अच्छा इसका मतलब कोटा चला हुआ आ रहा है। जबकि अगर यही सवाल ये वाला बंदा जो ग्राउंड पर खड़ा होता, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता, सी डी से पूछता, सी डी से पूछता, हाँ भाई बताओ ट्रेन कब आएगी, तो ये कहता कि यार ट्रेन कब आ रही है, यानी कि इसका स्टेटमेंट यही होता। जबकि बात ट्रेन कोटा स्टेशन कब आ रही है, तो इसका जवाब भी क्या होगा? इसका जवाब भी यही होगा कि सी डी को बताया ट्रेन कब आएगी, तो ये जवाब होगा कि अभी कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब फिर कहानी अलग अलग है। जो दोनों के दोनों ऑब्जर्वर हैं, हर ऑब्जर्वर अलग अलग बात कहता है। इसलिए जब भी कभी आप किसी भी मोशन को डिफाइन करें तो प्लीज ऑब्जर्वर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्जर्वर वो पर्सनालिटी है जो मुझे एक्चुअल में किसी पार्टिकल की स्टेट के बारे में बता रहा है। तो जब भी आप कभी किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो आपको पहले क्या डिफाइन करना होगा? आपको पहले ऑब्जर्वर को डिफाइन करना होगा। और प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर जहां से बैठ करके किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी को ऑब्जर्व करता है वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए आज के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेस है जहां से बैठ करके मैं किसी बॉडी के मोशन को क्या करता हूं? ऑब्जर्व करता हूं। ये ट्रेन हो सकती है, ये कार हो सकती है, या आपके अर्थ हो सकता है, या आपका ट्री हो सकता है, यानी कि जहां से बैठ करके आप जिस स्टेट में ऑब्जर्वर है उससे जो वो कहेगा, जिन बातों को डिफाइन करेगा, उसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं उसी को कहूंगा ऑब्जर्वर, एंड द प्लेस इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और देखते हैं
किसने कहा चिंटू अपनी माँ के साथ जा रहा था, जब चिंटू अपनी माँ के साथ जा रहा था तो चिंटू की माँ ने कहा अरे बेटे तू सोता रहेगा, लाल किला निकल भी गया। जरा सोचो क्या ये वाली बात बिल्कुल इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तो सही है, लेकिन क्या एक्चुअली में लाल किला मूव कर रहा था? नहीं। यानी कि इसका मतलब आप इस बात को समझे कि ऑब्जर्वर जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप किसी इमोशन के बारे में नहीं कहते। अब हम लोग बचपन से नॉर्मल तरीके से चीजों को कहते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप जमीन पर खड़े होकर के ये सारी बातें कह रहे हैं, यानी कि आप जब कभी ऑब्जर्वर के बारे में बात नहीं करते, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वर कहां पर है? ग्राउंड पर है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के अलावा कहीं और होगा तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि एक्चुअल में उसकी स्टेट क्या है या उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ में आ गया, ऑब्जर्वर के बारे में समझ में आ गया। अब हमें रिलेटिव का एक बेसिक फार्मूला सीखना है, कैसे सीखना है इस बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा एक बात देखो, चिंटू है, चिंटू की हाइट है 6 फीट। कितने फीट है? 6 फीट हाइट है। और इधर मिंटू, मिंटू की हाइट कितनी है? 4 फीट। अब मैं आपसे पूछना बताओ जरा, चिंटू की हाइट मिंटू से कितनी ज्यादा है? तो आपका सीधे से क्या जवाब होगा? आपका सीधा जवाब होगा सर 2 फीट ज्यादा होगी। 2 फीट क्यों ज्यादा होगी? इसका मतलब आपने क्या किया है? माइनस किया है। और अब मैं इसको वर्ड में कैसे बोलूंगा कि हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू, यानी कि मिंटू के रिस्पेक्ट में चिंटू की हाइट कितनी है, यानी कि इसका मतलब मैं अब किसके रिलेटिव लिख रहा हूं? मैं रिलेटिवली इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा हाइट ऑफ चिंटू रिलेटिव टू मिंटू। तो रिलेटिव जो वर्ड यूज करा तो रिलेटिव मतलब किसके रिलेटिव? तो ये आपको मतलब यहाँ पे बताना होगा कि ऑब्जर्वर कौन है। तो प्यारे बच्चों कैसे आंसर आया? आपका आंसर आया कितना? 2 फीट। 2 फीट कैसे आया होगा सर? 6 में से 4 घटाया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है? 2। 6 क्या थी सर? चिंटू की हाइट थी। 4 क्या थी? मिंटू की हाइट थी। तो क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको लिखने का तरीका देखिए। इसको लिखने का सीधा सीधा तरीका होता है HCM, हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू। यानी कि आप लिख सकते हो HCM मतलब हाइट ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू। अगर आपसे यही पूछ लेते यार बताओ हाइट ऑफ मिंटू विद रिस्पेक्ट टू चिंटू बताओ, तो अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे HM लिखा, क्या लिखा? HC लिखा। HM कितना है प्यारे बच्चों? 4 और HC कितना है? 6। आंसर कितना आ गया? 2। -2 का मतलब ऑब्वियस है 2 फीट छोटा है, यही तो कहना होगा। तो इसका मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि किसी भी वर्ड में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। चूंकि आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स में आपके पास खिलाड़ी कौन कौन से होते हैं? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों जब आप पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर आपको कभी भी ए की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? किसी बी के रिस्पेक्ट में लिखनी होगी आर ए बी, तो कैसे लिखोगे सर? आर ए माइनस आर बी। वेलोसिटी कैसे लिखोगे? वी ए बी सर, वी ए माइनस वी बी, यानी कि वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे सर? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए ए माइनस ए बी। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आप देख रहे हैं ए अकेला है, यानी कि आर ए लिखा है। यार यहाँ भी तो इसके रिलेटिव, दुनिया में जब हर चीज रिलेटिव है तो यहाँ भी तो कोई रिलेटिव होना चाहिए। बेटे जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? गॉड होता है। और गॉड से बना ग्राउंड। याद रखने की छोटी सी क्या है? टेक्निक। यानी कि इसका मतलब जब कहीं सिंगल वर्ड नोटेशन में आ रहा है तो समझ जाइए ये वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो कहा नहीं जाएगा लेकिन होगा यही, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। अब बताओ वी का मतलब सर वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में? सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस ए बी, ये तो ए किसके रिस्पेक्ट में है? बी के, लेकिन क्या ये ए क्या है सर? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्यारे बच्चों ऐसे में पोजीशन को, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं, ये बी सी उसी ट्रेन के अंदर जा रहा है और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। सवाल ये ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में? सर वीटी लिखा है खाली, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी, यानी कि ग्राउंड वाले बंदे को ट्रेन कितने से जाती हुई दिखाई दे रही होगी? 20 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखाई दे रही होगी। ऑब्वियस है कि दोनों इसी ट्रेन के अंदर है तो इसकी भी स्पीड यही होगी और इसकी स्पीड भी क्या होगी? यही होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं वी बी इज व्हाट? 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी सी इज व्हाट? 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी ए की स्पीड कितनी है? 0, क्योंकि ग्राउंड पर है और ऑब्वियस है क्या है? रेस्ट पर है। अब मुझसे सवाल ये पूछा है कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी।
बी की सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ। बस तुझे फील आ रही है, देख के पता लग रहा है कि सर सी के रेस्पेक्ट में तो बी क्या है, रेस्ट पर। फिर भी यकीन ना हो तो मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों वीबीसी को क्या लिख सकता हूं, वीबी माइनस वीसी। वीबी कितना है सर 20, इधर है मतलब प्लस, इधर है मतलब माइनस, तो क्या इधर है यस सर, तो क्या प्लस हुआ, यस यानी कि ये प्लस हुआ। और इसका मतलब सी भी इधर है, वो भी कितना है प्लस 20, तो क्या 20 20 छमा छमा होगा, आंसर कितना आ गया 0। देखो अपने आप आंसर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब अगर सी किसको देखे, बी को, यानी कि ऑब्जर्वर कौन, सी। ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है, बी को, तो वीबीसी कितना आ गया 0। अगर प्यारे बच्चों मुझसे पूछा वीबीए मतलब बताओ सर, मतलब बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। किसकी वेलोसिटी, बी की, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। यानी कि ऑब्जर्वर कौन, ए, देख किसको रहा है, बी को, यानी कि वर्ल्ड इज सीन बाय ए, तो दैट वीबीए इज इक्वल्स टू वीबी माइनस वीए। ये कितना प्यारे बच्चों, वीबी मेरे पास कितना है 20 है ग्राउंड फ्रेम में, वीए को मैं लिख सकता हूं ऑब्वियसली 0 तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऐसे आपको सिंपलीफाइड तरीके से इस फार्मूले को यूज करना है। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं बेसिक से ही, लेकिन जाएंगे एडवांस लेवल पे, फटाफट से पढ़ना है। आइए जरा देखें इस इन क्वेश्चंस से। आज हम चोर पुलिस वाले जितने तरह के सवाल होते हैं सारे के सारे सवाल करें, बहुत बढ़िया से कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसमें ऑब्जर्वर कौन है, B, इसमें ऑब्जर्वर कौन है, A। ये किसकी वेलोसिटी, A की, किसके रिस्पेक्ट में, B की। तो आशा करता हूं खूब अच्छे से पढ़ना आ गया होगा बिगिनर्स को भी। जो लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट तरीका यही समझे। प्यारे बच्चों VA जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, किधर मुंह मार रहा है, इधर। ये मुंह मारो डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव x में। ये B जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ ना दिया हो तो किसके रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि ग्राउंड पर खड़ा है। इसलिए V is 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि V is 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे समझिए कि एक कार जा रही है ऐसे, एक कार जा रही है ऐसे, तो जो पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ आदमी है वो जो देख रहा है, वो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, उसको लग रहा है ये वाली कार जा रही है कितने से, 20 से, ये वाली कार कितने जा रही है, 20 से। अब फिर बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B के ड्राइवर को A की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, किसके ड्राइवर को, B के ड्राइवर को A की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। बहुत आसान है, VAB यानी कि VA माइनस VB। VA कितना प्यारा बच्चों 20, साइन के साथ ध्यान रखें, इधर मतलब पॉजिटिव, तो यानी कि प्लस 20, इधर की तरफ यानी कि माइनस 20 होगा। VA माइनस VB से इट कम्स आउट टू बी 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि 40 मीटर पर सेकंड स्पीड है किसकी, A की, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। यानी कि B को ये लग रहा होगा कि A कितने से आ रहा है, मेरी तरफ 40 से आ रहा है। यानी कि B अगर रुक गया तो लगेगा A कितने से चला रहा है, 40 से चला रहा है। कितनी तेजी से आते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप फील करें अगर दो गाड़ी चल रही हो तो अंदर बैठे हुए ड्राइवर को क्या लगेगा, अरे यार ये मेरी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, और इसको क्या लगेगा, अरे मेरी बड़ी तेजी से आ रहा है। तो जो फील है ना, इसकी मैथमेटिक्स आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो डायग्राम से क्या फील आ गई प्यारे बच्चों, इसका मतलब है सर B देख रहा होगा, यानी कि B कौन है, ऑब्जर्वर। जो देख रहा है उसका मतलब उसको क्या मान लो, रेस्ट पर। इसको लग रहा होगा कि A मेरी तरफ कितने से आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है। यानी कि B के रेस्पेक्ट में A आपको 40 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि वर्ल्ड इज सीन बाय B, VAB का मतलब है वर्ल्ड इज सीन बाय B। और यार बच्चों अगले क्वेश्चन से फिर सीधी प्रैक्टिस करते हैं। ये कार है A, कार A की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, किधर मूव मार रही है, इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली VA जिसका कोई नहीं होता उसका ग्राउंड होता है, ग्राउंड मतलब गॉड से ग्राउंड बना। फिर क्या कर रहा हूं, ये AA, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। बात करते हैं VB की। VB आपको दिया 20 मीटर पर सेकंड, और ये AB कितना दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, दोनों कौन से फ्रेम में, दोनों के दोनों ग्राउंड फ्रेम में। कौन से फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में है। अब जरा चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि B की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में बताइए, तथा एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि B का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। जरा बताओ यहाँ ऑब्जर्वर कौन सा, A, यहाँ ऑब्जर्वर कौन सा, A, यानी कि इसका मतलब यहाँ B को देख रहा है कौन, A, यहाँ A का एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ B लिख रहा है कौन, A। तो प्यारे बच्चों तरीका क्या था, VBA को क्या लिख सकता हूँ, VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB माइनस VA। क्या VB मेरे पास है, यस सर, VB ये रहा मेरे पास 20 है प्लस 20, सर इट इज प्लस 20। VA प्यारे बच्चों 40 है लेकिन प्लस ही होगा, यानी कि माइनस प्लस रखूंगा तो माइनस 20 आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब ये डायरेक्शन, यानी कि इधर
इधर मुंह मार रहा है, यानी कि सर ए के ड्राइवर को गाड़ी बी, किसके ड्राइवर को, ए के ड्राइवर को गाड़ी बी किधर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, सर ये 20 मीटर पर सेकंड से किधर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर मैं ए को रोक दूं, यानी कि ऑब्जर्वर कहां बैठा हो, ए पर, तो ए को लगेगा कि बी मेरी तरफ कितने से आ रहा है, 20 से चला आ रहा है। आओ जरा फील करके देखते हैं। सोचो ये 40 से जा रही है, ये वाली गाड़ी की तो थोड़ी स्लो चल रही है, तो जरा सोचो कि ये इसको ओवरटेक कर लेगी, यस, क्योंकि आगे निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी खुद की तो कितने 20 और कितने जा रहा है 40 से, तो इसका मतलब जब ये इसको देखेगा कौन, यानी कि ए किसको ऑब्जर्व करेगा, बी को, तो ए को लगेगा यार ये इसकी तरफ पीछे की तरफ आ रही है। अगर आप इसको फील कराएं तो ऐसे में क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी लिख सकता हूं। जब एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो प्लीज याद रहे एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जोड़े, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़े। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से प्यारे बच्चों जोड़ने घटाने में कोई संबंध नहीं होता, ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा था। ए बी ए यानी कि ए बी माइनस ए बी कितना दे रखा है मुझे 8 या +8, सही है +8 होगा। ए कितना होगा प्यारे बच्चों 4 या -4, सही -4 होगा। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दी, सॉल्व करें तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ऑब्जर्वर कौन है, ए, यानी कि ए को अगर मैं रोक दूं, यानी कि ए के हिसाब से देखूं, तो मुझे लगेगा जैसे बी किधर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, इन फॉर्मूलों को समझ सकता हूं, लिख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, और जब मुझे ये फ्रेम समझ में आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना प्यारे बच्चों बहुत आसान होने वाला है। आइए अगला सवाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके टेक्निक सीखते हैं। बहुत बढ़िया, जरा देखो क्या टेक्निक है, इसका नाम है जुगाड़ काला जादू। देखो जरा कैसे काला जादू करने वाले हैं। एक्चुअली मुझसे पूछा है वीएबी, क्या पूछा है, वीएबी। आप वीएबी को लिख रहे हो वीए माइनस वीबी, तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं वीए क्या प्लस ऑफ माइनस वीबी, यानी कि ये बेसिकली आपने वेक्टर को ऐड किया, लेकिन एक्चुअली में ए में बी को ऐड नहीं किया, बल्कि ए में बी को उल्टा करके ऐड किया। यानी कि बीए वेक्टर में आपने बीबी को क्या किया, ऐड किया, लेकिन कैसे ऐड किया, अपोजिट करके। ओके, तो सबसे पहला बढ़िया तरीका, जब भी आपको क्या लिखना हो, वीएबी लिखना हो, तो वीएबी लिखने में सबसे पहला ऑब्जर्वर क्या है बच्चों, बी। ऑब्जर्वर मतलब मानो पनौती, कौन मानो पनौती, मतलब जो होता है जहां बैठ जाए वहां सूखा पड़ जाए। यानी कि इसका मतलब आप जब इस पर को देख रहे हो, यानी कि ये रहा आपकी गाड़ी बी, प्यारे बच्चों ये रही आपकी गाड़ी ए। कार बी की स्पीड कितनी थी, 20 थी, और प्यारे बच्चों इसकी कितनी थी, इसकी थी 20। मैं आपको पहले बता दूं, जब आप इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर भी आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस डायरेक्शन में। अब जुगाड़ क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये ऐसे डायग्राम बनाया। अब ऑब्जर्वर का है बी, तो बी पर बैठ जाओ। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, जैसे पनौतियां यहाँ मनुष्यता आ गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब करो, यानी कि इसको गैप कर दो, ठीक। और साथ ही साथ इसका फायदा कैसे, इसको छीनो, उल्टा करके इसको दे दो, यानी कि आओ भाई ये लिया और उल्टा करके इसको दे दो। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको यहाँ से छीनेंगे तो ये 20 आया इधर और इसको दे दिया आपने इधर, तो सीधे सीधे आंसर कितना है, सीधे सीधे आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी बहुत ही आसान काम है। जब भी रिलेटिव पूछे तो जहां वो ऑब्जर्वर वहां बैठ जाओ, उसकी वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को हटा दो और किसको दे दो, जिसके लिए पूछ रहा हो उसको उल्टा करके। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इसके ऊपर एक सवाल चोर पुलिस वाला, आओ जरा ध्यान से देखिए, ये ए और ये बी। अब बताओ कौन चोर कौन पुलिस। सर ऑब्वियस है, आगे कौन रहता है, आगे रहता है चोर, और पीछे कौन है
पुलिस, यस। और ये कह रहे बच्चों चोर कहाँ जा रहा है? आगे। पुलिस इसको क्या करे? पीछे से पकड़ना ही है, ऑब्वियस है। इस पुलिस को अपनी स्पीड क्या करनी होगी? तेज, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। खैर सवाल क्या है कह रहे बच्चों, इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितने मीटर था? 200 मीटर। तो आपसे पूछना है कि फाइंड द टाइम व्हेन ए कैचेस द बी, यानी कि उस समय बताइए जब ए किसको कैच करे? बी को कैच करे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका जो नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पहले किया करते थे, मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये ए और ये क्या है? बी। ए की स्पीड कितनी है? 40 और बी की स्पीड कितनी है? 20। अब सोचो प्यारे बच्चों जिस समय चोर यहाँ पहुंचेगा, क्या पुलिस को उतने ही समय में यहाँ से यहाँ जाना होगा? यानी कि पुलिस को ज्यादा एफर्ट करनी होगी, चोर को थोड़ी सी कम एफर्ट लगेगी, क्योंकि चोर केवल एक्स चलेगा, जबकि पुलिस वाले को कितना चलना पड़ेगा? 200 प्लस एक्स चलेगा। तो मैंने मान लिया कि चोर कितना चल रहा है? एक्स कितने टाइम में? इतने टाइम टी में। तो जरा सोचो पुलिस को भी क्या इतने ही टाइम टी में इतना चलना पड़ेगा? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जब पार्टिकल चलता है तो सिंपल में डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन ए यानी कि पुलिस के लिए, पुलिस को चलना होगा 200 प्लस एक्स कितने टाइम में? टी टाइम में। तो अगर 200 प्लस एक्स बराबर स्पीड इनटू टाइम कितना से 40 से 40 इनटू टी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी? जो आगे चल जाने के चोर उतने ही टाइम में कितना चलेगा? मात्र एक्स। तो क्या x बराबर कितना आ गया? 20t। प्यारे बच्चों दो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 1 में से 2 को क्या कर देता हूं? माइनस तो ये x छम्मा हो जाएगा, तो क्या 200 इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 20t। तो टाइम कितना जाएगा? 10 सेकंड। यानी कि 10 सेकंड बाद इसको पकड़ लेगा। और चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यहां से t की वैल्यू उठाई और यहां पुट कर देंगे, तो यानी कि इसका मतलब जो चोर होगा वो कुल मिलाकर के 200 मीटर आगे चला गया होगा। अब यार ये दो इक्वेशन का झंझट खत्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जरा देखते हैं रिलेटिव मोशन से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करते हैं? रिलेटिव मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए, ए की स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड, बी की कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। ये कितनी डिस्टेंस पर है? 200 मीटर पर। आपसे पूछ रहा है ए बी को कब कैच कर लेगा? ए बी को कब कैच कर लेगा? ए बी को कब कैच कर लेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ यार टाइम के बारे में, यानी कि एक आदमी ट्रेन के अंदर है जो दूसरे से पूछ रहा है कितना टाइम हुआ, यानी कि वो वाला टाइम, और एक जमीन पे खड़ा हुआ आदमी पूछे तो वो वाला टाइम। इसका मतलब टाइम हमेशा फ्रेम पे डिपेंड, टाइम कभी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप कहीं से भी हो, टाइम हमेशा हर फ्रेम में क्या रहता है? सेम। अब मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि जब मैंने इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से किया, तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया तो प्यारे बच्चों जो समय था, जितना समय इस इवेंट को होने में लगा जमीन वाले ऑब्जर्वर के लिए, उतना ही समय इस इवेंट को होने में लगेगा इस वाले ऑब्जर्वर के लिए। तो आइए प्यारे बच्चों कहां बैठ जाऊं? बी पर। जैसे मैं कहां पर बैठा? बी पर बैठा। तो बी पर बैठते ही बी की ताकत छीन करके उल्टी करके किसको दे दी? ए को। अब तो सिंपल यार दो वेक्टर कितना है? ये वाला माइनस ए प्लस। सर ये होंगे माइनस, यानी कि इसमें से ये गया तो कितना बचा? 20, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब बी क्या है? रेस्ट पर। और लग रहा है कि ए इसकी तरफ कितने जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। जरा बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी? 200 मीटर कवर करने और ये रेस्ट पर है, तो क्या बेटे 200 यानी कि सिंपल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट s relative is equals to v relative into t, that s relative is 200, v relative is 20। तो यहाँ से मेरे पास समय कितना आ गया? 10 सेकंड। क्या दोनों आंसर सेम है? इसका मतलब आप कहीं से भी सॉल्व करें, टाइम के लिए चीजें हमेशा क्या रहती है? सेम रहती हैं। तो ये रिलेटिव का एक बहुत बढ़िया फायदा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। और ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी चिंकी, ये थे चिंटू भाई साहब, और चिंटू की नजर किस पर है? चिंकी पर है। चिंकी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। चिंकी के पर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों रिलेटिव लगाते समय ध्यान रखें, हमेशा वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन का ही साथ ना कीजिए। कभी भी वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ अपने को ना जोड़ना है ना घटाना है, क्योंकि हम जानते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो प्यारे बच्चों यूए कितना है? 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, यानी कि ए दे रखा है इतना, बी दे रखा है इतना, और ए भी दे रखा है इतना। आपसे पूछा फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच टू बी, यानी कि ए किसको पकड़ लेगा? बी को पकड़ लेगा, यानी कि इसका मतलब ए विल कैच टू बी। आइए क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों बी को रोक देते हैं। जैसे बी पर ऑब्जर्वर होगा तो क्या बी की वेलोसिटी कितनी है? 10। उल्टी छीनी, उल्टी करके किसको दे दी? उल्टी करके ए को दे दी। तो अगर मैं इसको उल्टा करके इसकी वेलोसिटी दे दूंगा तो प्यारे बच्चों ये कितना था? 5 के साथ साथ ये आ गया 10 इधर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड तो इसकी इधर थी, और ये उल्टी होकर करके 10 मीटर पर सेकंड इधर आ गई। तो जरा बताओ दोनों में से नेट कितना बचेगा? सर ये इसको खा जाएगा, तो इसका मतलब जो नेट आएगा वो नेट आएगा यहाँ पर relative velocity, that is velocity of A with respect to B is
5 meter per second in this direction. Okay, now write the relative acceleration. प्यारे बच्चों relative acceleration में 2 को छीना उल्टा करके फिर इसको दे दिया, यानी कि जब मैं इसको इसका acceleration दे दूंगा तो क्या 2 इधर आएगा, यानी कि इसके पास acceleration आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। देखो बड़ी विचित्र सी घटना हो रही होगी, यानी कि B को क्या दिखाई दे रहा है, B को दिखाई दे रहा है कि इधर तो मुंह मार रहा है, लेकिन ऐसे जाके फिर ऐसे वापस आएगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो गाड़ी ऐसे जाएगी, रुकेगी, रुक करके फिर वापस इस तक आएगी और आकर के इससे मिल जाएगी। किसकी दुनिया में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं? बी की दुनिया में बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो इस बात से मतलब है कि ये इसको कब कैच कर लेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से पता लग रहा है v रिलेटिव कितना है 5, a रिलेटिव कितना है 2 और टोटल कितना ट्रैवल करना है, इट हैज टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 200 मीटर। तो यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूं यहां से दैट 200 इज इक्वल्स टू कितने से जा रहा है 5 से, दैट इज -5t और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों +2 × t का स्क्वायर, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लिख सकता हूं s रिलेटिव u रिलेटिव t +12 a रिलेटिव × t का स्क्वायर। तो आप ध्यान से समझे, ये वाला हुआ प्लस, ये वाला हुआ माइनस, और टोटल कितना चलना है इसको 200 इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई 200 इज इक्वल्स टू -5t + 2t का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे, 2t - t -200 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी t की वैल्यू होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब बच्चे जानते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, इसको कोफिशिएंट b इसको b बोलते हैं, तो ये मेरे पास हो गया -5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 × a × c, यानी कि 4 × a कितना होगा 2, c कह जाता है ये होगा -200 और डिवाइडेड बाय 2 × 2 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 25। और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, आप जो भी सॉल्व करके आएगा तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली टाइम निकल जाएगा। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि कितने टाइम बाद ये इसको कैच करेगा। तो ये क्या है इसकी सर रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है, ये है इसका रिलेटिव। तो आंसर आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आपने लिखा, ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी लिखी, और सिंपल आपने क्या किया इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके आपने इसका टाइम कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम बाद ये इसको कैच कर लेगा। आगे बढ़ते हैं करने वाले। अब तक हमने देखे x वाली, यानी कि हम लोग x वाले रिलेटिव मोशन को देख रहे थे। अब हम लोग y में जो है मोशन अंडर ग्रेविटी को रिलेटिव में थोड़ा सा देखेंगे। प्यारे बच्चों दो बॉल हैं, एक बॉल ए जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, दूसरी बॉल भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड VAB एंड AAB। VAB निकालना है प्यारे बच्चों, आपका मेरे पास दोनों तरीके आ गए हैं। VAB सब बच्चे जानते हैं, VA माइनस VB होता है। यस, एक डायरेक्शन अपवर्ड को क्या लीजिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या लीजिए नेगेटिव। तो ये कितना हुआ VA सर, ये होगा मेरे पास +10। प्यारे बच्चों VB भी कितना हुआ सर, मेरे पास जो VB हुआ वो भी कितना हुआ +10, यानी कि कितना आ गया 0। अब जरा चेक करके देखते हैं अपने जुगाड़ से। जुगाड़ क्या कहता है सर, जुगाड़ कहता है B पर बैठ जाओ। अगर मैं कहाँ बैठ गया, B पर बैठ गया तो क्या पनौती बन गया, यस सर। तो क्या B की वेलोसिटी छीनूंगा, उल्टी करूंगा, किसको दे दूंगा A को। तो क्या A के पास 10 ऊपर थी, यस, और 10 क्या हो गई नीचे। तो क्या छम्मा यानी कि आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। यानी कि B के रेस्पेक्ट में A वाली क्या होगी, रेस्ट पर दिखाई देगी। लेकिन बात करते हैं एक्सेलरेशन की। प्यारे बच्चों दोनों बॉडीज कहाँ पर है, हवा में है, यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस पर भी G क्या लग रहा होगा नीचे, और इस पर भी G क्या लग रहा होगा नीचे। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज -GG कैप, मैं -G कह सकता हूँ, एंड एक्सेलरेशन ऑफ B इज आल्सो -G। तो एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज -G। प्यारे बच्चों -G, तो क्या ये कितना आ गया 0। यानी कि दैट रिलेटिव एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0 इन दिस फर्स्ट केस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले केस में इसके हिसाब से ये क्या है, रेस्ट पर है। दूसरा इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कितना है, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 0।
अब प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मुझसे पूछ रहा है बीबीए निकालो और मुझसे कह रहा है बीएबी निकालो। सबसे पहले बीबीए यानी कि ऑब्जर्वर कौन है ए, तो यानी कि कहां बैठ जाऊंगा ए पर। तो अगर ए पर बैठ जाऊंगा तो क्या इसकी 20 छीनूंगा, उल्टी करूंगा, क्या इसको दे दूंगा यस सर। तो क्या इसका मतलब इसको दिखाई देगा, इसको इस ए को दिखाई देगा कि जो बी है क्या वो 30 मीटर पर सेकेंड से कहा जा रहा होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। और बात करते हैं पहले बच्चों रिलेटिव एक्सेलरेशन की, तो टेंशन मतलब कहीं भी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। तो जब इसका इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे तो दिस एक्सेलरेशन ए रिलेटिव इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप रिलेटिव मोशन लगाते हैं तो रिलेटिव मोशन में ए रिलेटिव कितना आ जाता है, जीरो। और जब एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो है तो इसका मतलब तो मैं क्या स्पीड v रिलेटिव को कांस्टेंट मान सकता हूं, यस। यानी कि अब मैं जितने क्वेश्चंस उसमें डायरेक्ट जो मैं इक्वेशन यूज कर रहा था क्या, दैट s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। इसमें सब इसकी कहानी खत्म। तो आप रिलेटिव मोशन में डायरेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज कर सकते हैं u रिलेटिव इनटू t को। यानी कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता हो, रिलेटिव सेपरेशन पता हो तो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों ये वाली बात इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले बॉल को ड्रॉप किया गया है, ओके। इस वाले बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, कब और कहां दोनों मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो हम लोग ने याद करो काइनेमेटिक्स में किया ही था, लेकिन अब दूसरा तरीका सीधे सीधे इसको रिलेटिव से करते हैं। तो रिलेटिव से करने में कोई जी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी पता लगा है चाहे बॉल ऐसे जाए चाहे बॉल ऐसे जाए, दोनों ही केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, जीरो। इसलिए आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, क्यों ना इस पर बैठ जाऊं, किस पर, जिस पर आपका मन करे। आइए एक काम करते हैं, इस वाली बॉल बी पर बैठ जाता हूं। अगर मैं बी पर बैठ गया तो क्या बी की वेलोसिटी जीरो, छीन करके इसको दे दी यस, तो क्या 100 से जा रहा होगा, यस। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है प्यारे बच्चों, 20 मीटर। तो इसका मतलब जो टाइम होगा यानी कि जो रिलेटिव सेपरेशन s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इनटू t से, दैट विल बी 20 इज इक्वल्स टू क्या 100 इनटू t से, यानी कि दैट t इज इक्वल्स टू 1/5 सेकेंड। यानी कि ये वाली बॉल इस वाली बॉल से कितने सेकंड में टकरा जाएगी, 1/5 सेकंड में जाके टकरा जाएगी। यानी कि आपको रिलेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे जब भी कभी दो बॉल ऐसे जा रही हो तो, लेकिन ध्यान रहे ये वाली दोनों बॉल कहाँ होनी चाहिए, हवा में ही होनी चाहिए। अगर एक बॉल जमीन पर टकरा गई तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से मेरे पास टाइम कितना आ गया, 1/5 सेकंड आया। अब इसमें दूसरा वाला पार्ट भी पूछ रहा है, ये तो था व्हेन यानी कि टाइम आ गया, एंड वेयर दे विल मीट का क्या जवाब होगा। तो जब वेयर दे विल मीट की बात करेंगे तो वेयर दे विल मीट की बात है, सिंपल सवाल वाला। यहाँ से इसको क्या किया है, ड्रॉप किया, और यहाँ से इसको कितने से फेंका, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो आपके पास टाइम तो आ ही चुका है। कितना टाइम आया आपके पास, आपके पास टाइम आया है 1/5 सेकंड। 1/5 सेकंड। तो इस वाले बॉल को सिंपल यूज करो, x इज इक्वल्स टू हाफ kt स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल्स टू हाफ kt स्क्वायर। ये कितने से गिर रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड है, तो ये कितना गिरेगा, जितना उतने टाइम में गिरेगा, क्योंकि इसकी दुनिया में तो ये ऐसे ही सिंपल चल रहा होगा ना, टकराया तो उसकी दुनिया में जाकर के था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ये यहाँ आया होगा 5 सेकंड में, ये t/5 सेकंड में यहाँ पहुंचा होगा, तभी तो आप x कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी दुनिया में टाइम हुई है, क्योंकि टाइम दोनों दुनिया में क्या रहता है सेम। तो टाइम कितना हो गया 1/5 सेकंड। तो प्यारा बच्चों x कितना है निकालना है, तो सिंपल फ्री फॉल हाफ gt स्क्वायर लगा सकता हूँ। g की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, t स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। 1/5 मतलब मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों यानी कि 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से 20 पर और यहाँ से जो भी डिफरेंस होगा उस पर ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो व्हेन एंड वेयर का सवाल कितना आसान हो चुका है, सोचिए। अगला सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सा। A man can throw a ball such that it can reach the height of 4h, यानी कि एक बॉल कितने हाइट तक जाती है, टोटल 4h तक जाती है। Simultaneously another ball is dropped from height h, उसी समय पर एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, यानी कि दोनों के दोनों बॉल कहां पर क्या करेंगे, मीट करेंगे। आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन करते हैं, मैन कैन थ्रो ए बॉल सच दैट इट रीचेस द हाइट ऑफ 4h, यानी कि मैक्सिमम हाइट कहां तक जाए, 4h तक चली जाए साइमल्टेनियसली।
another ball is dropped from height h, okay? तो आपसे कह रहा है find the time when they will meet। एक इस तरह का क्वेश्चन आप मेरा फटाफट से देखें। यानी कि सबसे पहले सवाल प्यारे बच्चों कह रहा है एक बॉल को आपने ऐसे फेंका कि ये जा सकती है मैक्सिमम हाइट कहाँ तक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 तक जा सकती है। तो इसका मतलब आपको हिंट दे रहा है यू कैलकुलेट करने के लिए। मैंने सीखा है कि मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाई 2g। कहाँ पे सीखा है? मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे h की वैल्यू क्या रख देंगे? h की वैल्यू 4h पुट कर देंगे तो u स्क्वायर बाई 2g से मेरे पास जो u स्क्वायर आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी 8gh, यानी कि u कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ 8g। दैट अंडर रूट 8g इज व्हाट? दिस इज द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ दिस बॉल, यानी कि इस बॉल की प्रोजेक्शन स्पीड है। अब कह रहा है क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली, यानी कि इसी समय पर कितनी हाइट से? h हाइट से एक दूसरी बॉल को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप। अब आपसे फिर वही सवाल है, क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। वो टाइम निकालना जो वो क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो आइए चलाते हैं रिलेटिव मोशन का जादू। प्यारे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी कि आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन पता है कितना होगा? 0। यानी कि इसका मतलब एक काम करते हैं, क्यों ना इस पर बैठ जाऊं, इस पर बैठ जाऊंगा तो क्या इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इसको दे दूंगा। इसके पास ऑलरेडी स्पीड कितनी है? 0। तो इसकी स्पीड आगे प्यारे बच्चों अंडर द रूट ऑफ 8gh। अब है मुझे वहां इसको कितनी हाइट कवर करनी है? h। अगर ये h कवर करेगा तो इससे टकरा जाएगा। तो मैं जानता हूं s relative is equals to simply u relative into t, यानी कि that h is equals to under the root of 8gh into t। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा that time comes out to be under the root of, yes, यानी कि under the root of h by 8g, and this will be the answer। okay, next प्यारे बच्चों अब करते हैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया से सवाल। ये वाले सवाल अक्सर जो है कंपटीशन में पूछे जाए। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। बिल्कुल हवाई सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ नहीं बल्कि एनएलएम सब जगह काम आने वाला है। आओ जरा देखते हैं फटाफट से प्यारे बच्चों। ये एक एलिवेटर है, ओके। यहाँ से किसी कॉइन को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है, कॉइन ड्रॉप कर दिया है, इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, ओके। ये कॉइन यहाँ पर है, इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। ये मेरे पास एक दूसरी लिफ्ट है जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर क्या है, ये लिफ्ट कितने से मूव कर रही है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। प्यारे बच्चों ये एक लिफ्ट है मेरे पास सी, जिसका एक्सेलरेशन ए क्या है? डाउनवर्ड है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड एक ऑब्जर्वर मेरे पास ए है जो कि ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ये ऑब्जर्वर बी कहाँ है? इस लिफ्ट के अंदर है तो इसका खुद का एक्सेलरेशन भी ए अपवर्ड होगा। ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो इसका एक्सेलरेशन ए क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि कॉइन का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में बताइए। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझें, ये जो कॉइन है क्या ये ऑब्वियसली फ्री फॉल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जी डाउनवर्ड होगा। ये मुझे बस पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या इस ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो क्या 0 छीनी उल्टी करके इसको दे दी तो इसका मतलब क्या इसके पास केवल और केवल AC माइनस ए से क्या इसका एक्सेलरेशन -g, यानी कि जी डाउनवर्ड ही आएगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अलग अलग फ्रेम से बैठ करके कभी-कभी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ACB, यानी कि कॉइन का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर B किसको देख रहा है? इस कॉइन को देख रहा है। बाय साहब ग्लास की बनानी पड़ेगी और यहाँ से इसको देखना पड़ेगा। तो जब ये B क्या कर रहा होगा? कॉइन को देख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अब क्योंकि ये इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन केवल और केवल G है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे क्या, अब मान लो 1 का कुछ भी एक्सेलरेशन होगा इससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये तो इसके कांटेक्ट में थोड़े ही ना है। ये ऊपर जाए ये नीचे जाए, तो इसलिए इस एलिवेटर के एक्सेलरेशन को नहीं देखना है, केवल इसके
एक्सेलरेशन को देखो, इसका कितना है a ऊपर, तो क्या ये ऑब्जर्वर है? यस, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो? b के, तो क्या इसका एक्सेलरेशन छीना उल्टा करके किसको दे दिया? कॉइन को, तो क्या g ऑलरेडी था तो g प्लस a हो गया, यानी कि इसका एक्सेलरेशन किसका? कॉइन का किसके रिस्पेक्ट में? b के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? g प्लस a डाउनवर्ड होना चाहिए। तो डायरेक्ट था, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, acb मतलब ac माइनस ab, ac यानी कि कॉइन का क्या होगा? g डाउनवर्ड होगा, माइनस b का एक्सेलरेशन ऊपर है यानी कि माइनस a अपवर्ड होगा। प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड को नेगेटिव यूज कर सकते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस g माइनस a, माइनस कॉमन ले लिया g प्लस a, तो g प्लस a मैग्नीट्यूड माइनस साइन को बताता है यानी कि माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन क्या हो गई? नीचे, यानी कि g प्लस a डाउनवर्ड आ गया। तो एक तरीका तो ये लंबा सा तरीका था और एक सीधा उल्टा करके जोड़ने की टेक्निक है। आओ जरा देखें कि इस ऑब्जर्वर c को इस कॉइन का एक्सेलरेशन क्या दिख रहा होगा। क्या प्यारे बच्चों, a को छीना उल्टा किया और किसको दे दिया? इसको दे दिया, तो क्या g नीचे है और a ऊपर है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है? दिस माइनस दिस हो जाएगा, यस, यानी कि g माइनस a नीचे हो जाएगा या a माइनस g ऊपर हो जाएगा। इस पे डिपेंड करता है कि a g से बड़ा है या g a से बड़ा है। फिर भी कोशिश करते हैं दोबारा से, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन यानी कि इसका किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना है? a डाउनवर्ड, यानी कि मैं लिख सकता हूं ac माइनस ac, ac क्या हुआ? g डाउनवर्ड हुआ माइनस ac यानी कि इसका खुद का एक्सप्रेशन भी कितना है? नीचे, ये माइनस 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 क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस g प्लस a। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, और चूंकि अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब a माइनस g अपवर्ड होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? इस कॉइन का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, इस कॉइन का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, इस कॉइन का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, यानी कि ऑब्जर्वर कहीं भी हो, मैं आराम से क्या कर सकता हूँ? उस बॉडी का एक्सेलरेशन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिनको देखते छोड़ने का मन करता है, लेकिन कुछ करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, काम चलाओ। जब भी किसी लिफ्ट के अंदर किसी कॉइन को ड्रॉप कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ड्रॉप। तो जब भी आप कॉइन को ड्रॉप करेंगे, अब ग्राउंड फ्रेम से तो ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इतना समय क्रैश कोर्स में अपने पास नहीं है, आपको बस ध्यान सुनो, अगर वर्ड कहीं लिखा है इट कैन ड्रॉप, यानी कि इसको ड्रॉप कर दिया गया, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो इस सिचुएशन में एक्चुअल में होगा क्या कि आपको इसके जमीन पर यानी कि लिफ्ट के फ्लोर तक पहुंचने का टाइम निकालना होगा। तो आपको पता होना चाहिए यार, इसमें यू रिलेटिव हमेशा कितनी होती है? 0 होगी। तो यू रिलेटिव कितनी होगी? 0। तो सीधे सीधे टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन a रिलेटिव। a रिलेटिव किसका? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को कहां बैठ के सॉल्व कर रहा हूं? लिफ्ट में बैठ के सॉल्व कर रहा हूं। तो जब इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो फॉर्मूला होगा 2h अपॉन acl। अब acl निकालना तो बहुत आसान काम है, लिफ्ट में बैठ करके किसका एक्सेलरेशन? कॉइन का। क्या कॉइन कितना एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा? g से। तो क्या इसका एक्सेलरेशन खुद वही होगा जो इसका होगा, यानी कि इसका a क्या होगा? ऊपर छीन करके किसको दे दिया? इसको। तो क्या इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? g प्लस a डाउनवर्ड। प्यारे बच्चों, इसको g इफेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? g इफेक्टिव मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि लिफ्ट वाले ऑब्जर्वर को इस कॉइन का दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ वैल्यू रख दी g प्लस है, ये 10 है, ये 2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना सेकंड आ जाएंगे? डायरेक्ट 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? फिर एक कॉइन को क्या किया है? इस समय यहाँ से ड्रॉप किया है। जब इस कॉइन को ड्रॉप किया तो ये 16 मीटर, लेकिन इस बार एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाने का मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए क्या इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा? क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा? क्या बेटे इसका एक्सेलरेशन छीना उल्टा करके किसको दे दिया? कॉइन को दे दिया। क्या इसका 10 नीचे, क्या 2 ऊपर, तो नेट कितना? 8 से नीचे। इसको आप क्या कहते हैं? g माइनस a कहते हैं, यानी कि 10 माइनस 2 यहाँ रखा, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। तो जब भी कभी कॉइन किसी लिफ्ट में गिर रहा हो तो डायरेक्ट अंडर रूट 2h अपॉन acl लगाइए और टाइम पीरियड क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में ये कॉइन कहां गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, इस फ्लोर को टच कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रोजेक्टाइल लिफ्ट के अंदर हो, कहीं भी हो। आओ जरा देखें, अगर कभी मान लो प्रोजेक्टाइल कहां देख रहे हैं? लिफ्ट के अंदर देख रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल को लिफ्ट के अंदर फेंका और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? कुछ नहीं करना होगा, u हमेशा आपका रिलेटिव टू लिफ्ट गिवन होगी, ध्यान रहे। u इज द वेलोसिटी, u रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, ओके। यानी कि अगर आपको बॉल की वेलोसिटी u रिलेटिव
यानी कि यू ऑफ बॉल एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर आपको गिवन है तो कुछ नहीं करना, ए से क्या जा रहा है ऊपर, कोई भी बॉल हवा में तो उस पर क्या लग रहा होगा, जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब ऑब्जर्वर कहाँ है, लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर होगा, क्या लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए, क्या छीना उल्टा करके इसको दे दिया तो जी की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए, सिंपल। तो जो फार्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का टी यू साइन थीटा बाई जी, इसमें क्या हो गया, जी प्लस ए। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी प्लस ए, और रेंज क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी प्लस ए। ओके बेटा, और अगर मान लो लिफ्ट कहाँ जा रही हो, ए से नीचे, तो उस केस में जी इफेक्टिव को जी प्लस ए की जगह क्या कर देंगे, जी माइनस ए, यानी कि सारे के सारे फार्मूले जो जी प्लस ए वाले जो किसमें टर्न अप हो जाएंगे, जी माइनस ए में टर्न अप हो जाएंगे। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक लिफ्ट है, लिफ्ट को एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड इस पे डाउनवर्ड है, जिधर जिधर 2 नीचे आ रहा है तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस ए, ऊपर जाती है तो जी प्लस है, नीचे आती है तो जी माइनस ए। अब प्यारे बच्चों कह रहे हैं यू रिलेटिव कितना है 50 मीटर पर सेकंड, तो आपसे पूछ रहे लिफ्ट के रिलेटिव कैलकुलेट व्हाट, मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट रेंज एंड कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2u sin थीटा अपॉन g माइनस a। g पता है आपको, tan a कितना है 2, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से 8 आ जाएगा। सिमिलरली हाइट के लिए यूज कर सकते हो, सिमिलरली किसके लिए, रेंज के लिए यूज करके मैं यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज तीनों की वैल्यू क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आप याद रख सकते हैं, अगर कोई लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, तो इसका मतलब इस केस में लेंगे g प्लस a, और अगर कोई लिफ्ट कहां जा रही है, a से नीचे, तो इस केस में क्या लेंगे, g माइनस a। तो g इफेक्टिव रट लीजिए, डायरेक्ट काम हो जाएगा। आपके जितने फॉर्मूले हैं, चाहे वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो, चाहे आपका क्या हो, प्रोजेक्टाइल हो, बस केवल g की जगह क्या करना है, आपको g इफेक्टिव करना होगा। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा 2 डायमेंशन की तरफ चलते हैं, यानी कि अब तक हम जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे थे लगभग सब x एक्सिस या y एक्सिस में ही थी। अब अपन लोग थोड़ा सा 2 डायमेंशन की ओर चलेंगे। तो 2 डायमेंशन के लिए मैं बता दूं, पहले आई जे के हमारे साथी हैं, इनको हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, और ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक ट्री जो कि रेस्ट पर है, ये जो कि है बॉय 16 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, ये है ओल्ड पर्सन जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रहा है, और ये जो बर्ड है ये उधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने डिग्री पर, 37 डिग्री पर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है, बॉय। ऑब्जर्वर कौन है, बॉय। तो किसकी वेलोसिटी छीनेंगे, बॉय की। बॉय की वेलोसिटी छीन करके उल्टी करके किसको दे देंगे, एक बार ट्री को, एक बार बर्ड को, और एक बार किसको, वी ओल्ड मैन को। ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले मैथमेटिकली करते हैं और फिर इसको हवा में सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या लिख सकता हूं, vt माइनस vb। जरा t को लिखता हूं vt, ट्री तो क्या है, रेस्ट पर, यानी कि सर ये तो कितना हो गया 0, जबकि बॉय जा रहा है इधर, इधर 16 प्लस आई कैप, यानी कि इसको वेक्टर के साथ लिख सकता हूं, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 16 आई कैप, यानी कि इट इज 16 आई कैप, और डायरेक्शन आ रही है नेगेटिव, यानी कि इस तरफ जा रहा होगा। अब जरा चेक करके देखते हैं, बॉय की स्पीड कितनी है, 16, क्या 16 को छीना, उल्टा किया और किसको दे दिया, ट्री को, यानी कि जो ये बॉय होगा इसको क्या लग रहा होगा, इसको लग रहा होगा ट्री कहां से जा रहा है, ट्री 16 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा होगा, है ना, कमाल का रिलेटिव मोशन। यानी कि लग रहा है कि बॉय को ट्री कहां जा रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखते हैं बर्ड की बात करते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बेटे पहले बर्ड की वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि vb माइनस vo करना होगा। अब जब भी कभी इस तरह से हो तो उसको हमेशा कितने टुकड़े करो, 2, क्योंकि आईजे में ब्रेक कर सकते हैं। ये 20 होगा तो क्या ये 16 होगा, ये 16 होगा तो क्या ये क्या होगा, 12 होगा, तो इसका मतलब इट वुड बी 16 एंड इट वुड बी 12, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बर्ड को, प्यारे बच्चों, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, और बॉय की वेलोसिटी कितनी है, इट इज 16 आई कैप, तो प्यारे बच्चों इट कम्स आउट टू बी 12 जे कैप। 12 जे कैप का मतलब हुआ इस तरफ कितने से, 12 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अगर मैं बॉय को रोक दूं तो क्या इसकी वेलोसिटी को छीनूंगा, उल्टे करके बर्ड को दे दूंगा, तो देखो बेटे ये वाली इसको खा जाएगी, तो केवल क्या बचेगी, 12, यानी कि बॉय को जब ये बॉय दौड़ रहा होगा तो उसको बर्ड एक्चुअल में कहां दिखाई दे रही होगी, इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि अब मुझे लग रहा है शायद दोनों तरीके हमें आ गए हैं, उल्टा करके जोड़ना भी आ गया है और आईजेके से सॉल्व करना भी आ गया है। अब प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं,
VOBOY, ओ मतलब ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। देख कौन रहा है बॉय, तो इस बार डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आईजे के चक्कर में खत्म करता है। क्या 16 ये ऑब्जर्वर है, यस, तो क्या पनौती है, यस, इसकी वेलोसिटी छीनी, उल्टी करके किसको दे दी, उल्टी करके ओल्ड पर्सन को दे दी, तो कितना है 16, यानी कि इसका मतलब 18 आई कैप निगेटिव, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में ज्यादा दिख रहा होगा बूढ़ा आदमी किसको, बॉय को। यानी कि अगर लड़का रुक जाए तो इसको लग रहा होगा कि मेरी तरफ जो बूढ़ा आदमी है वो कितने से आ रहा है, 18 से आ रहा है। वैसे भी आपको पता है जब सेम साइड में आते हैं तो ऐड कर देते हैं, जब ऐसे चलता है तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी में मुझे लगता है परफेक्ट हो गए होंगे। अब हम लोग चलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जहां पे हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर अभी आगे होने वाला है, प्लीज नजरें गड़ा के बैठिए, देखिए कितनी बड़े-बड़े चीजें अब आपके सामने आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग नीट में पूछे जाते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ ली है, अब सवालों पे चर्चा करते हैं। तो सवाल कह रहे हैं, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, सो देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन v1 and v2 इज, यानी कि आपको बताना रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तब जबकि उनके बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है कि वो एंगल एक्चुअल में क्या होगा। दोबारा सुने, two particles are moving with velocity v1 and v2, their relative velocity is maximum when angle between v1 and v2 is, यानी कि v1 v2 के बीच का एंगल होना कितना चाहिए। फिर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, अब तो पढ़ चुके हैं v12 यानी कि v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस है, हम सब जानते हैं, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। प्यारे बच्चों, इसको मुझे मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये टर्म क्या होगी प्लस, और ये टर्म प्लस कब होगी, जबकि cos थीटा क्या होगा, माइनस होगा। cos थीटा माइनस होगा मतलब थीटा कितना होगा, पाई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय दोनों वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री होगा, पाई, उस सिचुएशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी प्यारे बच्चों को क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए आप प्लीज याद रखें कि मैक्सिमम के लिए इट शुड बी पाई और मिनिमम के लिए इट शुड बी 0। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग विद 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, ध्यान रखिएगा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर आपसे कह रहा है ए ट्रेन इज मूविंग विद द सेम स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट, ये जा रही है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ओके, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रही है ट्रेन और हेलीकॉप्टर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ये रहा नॉर्थ और ये रहा आपका ईस्ट की तरफ। और मैंने वैसे आपको बताया था, जीनियस से हमने याद किया था, ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका वेस्ट, और ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो ये किसकी वेलोसिटी है, ट्रेन की, ये किसकी वेलोसिटी है, हेलीकॉप्टर की। आपसे पूछ रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर एज सीन बाय द पैसेंजर, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है पैसेंजर ऑफ द ट्रेन। यानी कि इसका मतलब मुझसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर यानी कि VH विद रिस्पेक्ट टू t। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूं, कि y कह रहा हूं तो 50 j कैप लिख दूंगा, कि ये i कह रहा हूं तो क्या इसको 50 i कैप लिख दूंगा। तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी होगी VHT VH माइनस VT। तो VH कितना है प्यारे बच्चों, सिंपली 50 j कैप। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, इसको आगे लिखूंगा, इसको पीछे, तो माइनस 50 i कैप प्लस 50 j कैप। चेक करना सीखें, माइनस i कैप मतलब निगेटिव x एक्सिस और 50 j कैप यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस। कौन सा क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चों, इसका आंसर ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये क्या होता है, ये होता है आपका प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट होगा, यानी कि जो वेक्टर होगा वो -50 इधर होगा और प्यारे बच्चों प्लस 50 इधर होगा। तो यानी कि इसका मतलब 50 ये और 50 ये, तो कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में आपका आंसर आएगा 50√2 कितना एंगल 45 डिग्री। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट और ये क्या है नॉर्थ, तो आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुरू करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, है ना, जैसा आप लोगों ने सुना होगा। कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे।
उसका कारण ये कि हम लोग इसके ऊपर कहीं ना कहीं फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। विश्वास कीजिए ये तो प्रोजेक्टाइल से भी आसान है। प्रोजेक्टाइल में तो एक्सेलरेशन होता था, यहाँ तो कोई ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पहले मेरी जो शब्द हैं शब्दों को जरा थोड़ा ध्यान से सुने और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हवा में सवाल सॉल्व होंगे और फिर इसके बाद हम लोग वाकई में बाद में फॉर्मूले भी यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स आपको ध्यान होगा हम उसी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग ध्यान करें कि कोई स्विमर या कोई बोट क्या कर रही है, रिवर के अंदर एफर्ट लगाती है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हम दो चीजें पढ़ते हैं। अगर हमारी रिवर कुछ इधर की तरफ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो एक तो होता था अलोंग द फ्लो यानी कि इस डायरेक्शन में, और एक होता था परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो ये सब बातें बाद के, पहले फिलहाल समझिए कौन सी प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो बोट कहाँ जा रही है, रिवर में, लेकिन बोट किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा, वीबीआर या वीआरवी, वीबीआर, यानी कि बोट किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के। वीबीआर सीख ही चुके हैं भाई, वीबीआर वीबी माइनस वीआर, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। यानी इसका मतलब कितने वेक्टर होंगे, तीन। एक वेक्टर होगा कौन सा, वीबीआर, एक वेक्टर होगा वीबी और एक वेक्टर कौन सा होगा, वीआर। आइए जरा इन तीनों को बहुत ध्यान से समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप किसी नदी में तैरने का प्रयास करते हैं तो नदी आपको कहीं और ले जाती है। आप सोचते तो जाना है कहीं और, लेकिन नदी आपको ले जाती है कहीं और। इसका मतलब आपकी ज्यादा चलने वाली नहीं होती। तो प्लीज इस बात को इस वाले डायग्राम से समझें। अगर मैं किसी रिवर के अंदर, जो रिवर इधर की तरफ जा रही है, तो मैं अगर इधर की तरफ एफर्ट लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं रिवर मुझे इधर की तरफ ले जाती है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। यानी कि मुझे तीन चीजों का ध्यान रखना है। वी आर, रिवर की वेलोसिटी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रिवर की वेलोसिटी को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो वी आर तो कभी चेंज होगा ही नहीं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं बोट की या स्विमर के एफर्ट की। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट लगाता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ कि इधर एफर्ट लगाता है, लेकिन ये एफर्ट तो लगाता है लेकिन जाता कहाँ है, पहुंचता कहीं यहाँ पर है। तो जहां ये पहुंचता है ना, यानी कि जो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है ना, एक्चुअल में वो वाला जो वेक्टर है, उस वेक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग वीवी वेक्टर कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्योंकि आप जो देख रहे हो, कहां से देख रहे हैं, आप ग्राउंड से खड़े होकर के देख रहे हैं। तो ग्राउंड वाले को जो दिख रहा है वो एक्चुअल में वीवी, और ऑब्वियस आप यही तो फाइनली पहुंचे हैं। तो जहां फाइनली लैंड करते हैं तो उस इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन को जोड़ने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, वीवी वेक्टर कहलाता है। रिवर की वेलोसिटी आपको क्या होगी, गिवन होगी। इसके अलावा जो भी वेलोसिटी है वो आपकी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कहलाती है। तो वीवीआर का मतलब है जहां आप जाना चाहते, तब जबकि रिवर रुकी हुई होती। अगर रिवर रुकी हुई होती तो आप जिधर चाहते क्या वहीं जाते, यस, तो वो क्या कहलाता है, वीवीआर कहलाता है। लेकिन क्या आपकी चलती है, नहीं। रिवर की वेलोसिटी आपकी एफर्ट को चेंज कर देती है और जो फाइनल कंक्लूजन मिलता है उसे क्या कहते हैं, वीवी कहते हैं। आशा करता हूँ तीनों वेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा और अच्छे समझते हैं प्यारे बच्चों। वीवीआर मैथमेटिकली यार फील तो ये कहती है कि यार फॉर्मूला समझ में आ रहा है, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन इसका मतलब समझो, ये तो सिंपल हो गया, वीवीआर बोट रिलेटिव टू द रिवर। दूसरा मतलब वेलोसिटी ऑफ द बोट्स इंजन, या बोट का इंजन यानी कि बोट की एफर्ट, यानी कि स्विमर की एफर्ट जो होगी वो भी क्या कहलाती है, वीवीआर ही कहलाती है। वेलोसिटी ऑफ बोट्स एफर्ट। फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल रिवर। इन स्टिल रिवर का मतलब है अगर नदी रुकी होती तो क्या आप जहां मन करता वहां जाते, या स्वेच्छा से नहीं जाते। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर रिवर रुक गई, यानी कि रिवर के फ्रेम में, किसके फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में, यानी कि अगर ये कोई पत्ता हो, इस पत्ते पर ये कोई चिंटू नाम का बंदा बैठा हो, यानी कि ये ऑब्जर्वर खुद कितने से जा रहा हो वीआर से, तो इसको जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होती है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी इसको वीवीआर कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विद द रिवर फ्लो, यानी कि रिवर फ्लो के साथ बहते हुए ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी दिखाई देगी उसको क्या कहते हैं, वीवीआर कहते हैं। तो मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। थोड़े से ही समय में वीवीआर इज इक्वल्स टू वीवी माइनस वीआर। वीआर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वीवी इज द एक्चुअल वेलोसिटी जहां पे मैं लैंड करता हूं, और वीवीआर मेरी वो वेलोसिटी जो मैं क्या करता हूं, एफर्ट करता हूं। तो प्यारे बच्चों वीवीआर को लिख सकता हूं वीवी माइनस वीआर। सिंपलीफाई करते हैं, कुछ नहीं है, वीआर को इधर ले गए, वीवी को इधर ले आए, तो क्या वीवी बराबर ये, अरे यार ये तो दो वेक्टर का फार्मूला आ रहा है यार, अरे वाह, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये है, इसका मतलब अगर एक वेक्टर क्या होगा, ये ए,
दूसरा वेक्टर ये होगा बी, तो क्या तीसरा वेक्टर ये होगा सी, यानी कि जो सी वेक्टर का क्या हो ए और बी का रिजल्टेंट होगा यस, यानी कि वी आर और वी बी आर का एक्चुअल जो रिजल्टेंट है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वी बी कहलाता है। और वी बी ही एक्चुअल में असली वाला वेलोसिटी होती है, असली वाला वेक्टर होता है, जो कि वो वेलोसिटी है जो एक्चुअल में आपको जमीन पर खड़े हुए दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में स्विमर के साथ क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, हमें लग रहा है कि हम आपकी बात को समझ पा रहे होंगे। दोबारा फिर देखें प्यारे बच्चों, अगर ये इधर रिवर है, इधर एफर्ट है, तो आदमी कहाँ जाएगा, इसका कहीं रिजल्टेंट होगा यानी कि इधर की तरफ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझे, आपको एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है, आपको सीधे सीधे बस क्या निकाल लेना है, वीबी वेक्टर कैलकुलेट कर लेना है और वीबी वेक्टर को दो डायमेंशन में ब्रेक कर लेना है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। और फिर देखिए इसके ऊपर कैसे खटाखट सवाल होते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले केस 1 की, क्योंकि हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अलोंग द फ्लो और दूसरा पढ़ते हैं अक्रॉस द रिवर। तो जब बात करते हैं अलोंग द फ्लो की, तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब मैं रिवर के फ्लो के साथ जा रहा हूँ। ओके, तो जब मैं रिवर के फ्लो के साथ जा रहा हूँ, VR इज इक्वल टू यू, VBR इज इक्वल टू V। बार बार ये लिखने से अच्छा मैं U और V लिख लूंगा, मुझे समझ में आना चाहिए कि U का मतलब VR और V का मतलब क्या है बच्चों, VBR होगा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब अंडरस्टूड होता है रिवर की वेलोसिटी और एफर्ट क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, रिवर की स्पीड इसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। मैं जानता हूँ मुझे मतलब केवल और केवल किससे, VB से, तो VB इज द सम ऑफ VBR प्लस VR। तो प्यारे बच्चों VBR की वैल्यू रखनी है यहाँ से V और VR की वैल्यू U, V प्लस U से मेरे पास VB आ गया। और अगर तुम मिल जाओ VB तो क्या टाइम कैलकुलेट कर देंगे हम, यस टोटल डिस्टेंस अगर कितने ट्रैवल करनी हो D, तो D अपॉन V प्लस U से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे कहते हैं टाइम। डाउन स्ट्रीम। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आप फ्लो के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, कभी कभी तो रिवर का फ्लो इतना ज्यादा है कि आपको बहा के ले जाए, और कभी कभी रिवर का फ्लो कम है और आपकी एफर्ट क्या है ज्यादा, तो आप इसको पार करके ले जाओ। यानी कि प्यारे बच्चों B और A दो पॉइंट्स आपको गिवन है, ये इधर की तरफ Q यानी कि रिवर फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ आप एफर्ट ले रहा है। अगर ध्यान दीजिए U बड़ा होगा किससे, V से, यानी कि रिवर का फ्लो क्या है, तेज है, तो इसका मतलब U माइनस V से नेट स्पीड इधर की तरफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर की तरफ बह जाएंगे। तो ये जो टाइम होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D, तो वो टाइम होगा D इज इक्वल D अपॉन U माइनस V। लेकिन अगर V बड़ा है किससे, U से, तो आप क्या कर जाएंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको क्रॉस कर जाएंगे तो उस समय स्पीड क्या होगी, V माइनस U, और किस तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। तो डिस्टेंस अगर दो पॉइंट की दी होगी तो मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसके ऊपर प्यारे बच्चों सवाल करते हैं। रिवर की वेलोसिटी इधर लिखिए 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ है। ओके, ये फिक्स है बिल्कुल, एफर्ट कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों पोल फिक्स पोल है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए ए से बी तक का टाइम निकालिए और फिर बी से ए तक का टाइम निकालिए। यानी कि जो स्विमर है, यानी कि जो बोट है, वो पहले एफर्ट लगा के ए से कहाँ जाती है, बी पर, और फिर क्या करती है, बी से वापस कहाँ आती है, ए पर। तो आपको बताना है ए से बी और बी से ए तक का टोटल टाइम एक्चुअली कितना होगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, ए से बी तक जाना है। जब ए से बी जाएगा तो क्या ये डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम होगा तो इसका मतलब जो VBR होगा वो भी इधर होगा, VR भी इधर होगा। तो क्या दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 + 3 से जो मेरे पास टोटल स्पीड आ जाएगी 8, क्योंकि मुझे तो VB निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ए से बी तक का टाइम निकाल लूंगा, दोनों एक डायरेक्शन में ऐड होगी, तो मेरे पास 2.5 घंटे लगेंगे मुझे मात्र ए से बी तक जाने में। लेकिन जरा सोचो, उल्टी एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं इधर चल रहा हूँ और रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, इधर, तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी प्यारे बच्चों। लेकिन चूंकि 5 और ये कितना है 3, तो 5 आखिरकार जीत जाएगा। तो स्पीड आ जाएगी 5 - 3 से नेट जो VB होगा, दोनों के अपोजिट होने पे माइनस होकर इधर आ जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी 10 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 12.5 आवर्स लगेंगे इधर जाने में और इधर जाने में। एक बड़ा अच्छा सा शेर याद है कि भाई वैल्यू तो इन्हीं लोगों की है कि पथिक किशोरे प्रेक्षा क्या यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, पथिक किशोरे प्रेक्षा क्या यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य प्रेक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। अरे धाराओं के साथ तो कोई बात तो उसके विपरीत चलने वाली है। तो प्यारे बच्चों एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आइए इसके ऊपर अगला क्वेश्चन करते हैं अक्रॉस द रिवर का।
मेरे बच्चों बात करते हैं नदिया के पार यानी कि अक्रॉस द रिवर की। अक्रॉस द रिवर के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल टू डायमेंशन मोशन की तरह इसको ट्रीट करना है। मुझे दो चीजें दी होंगी, क्या, एक तो रिवर की स्पीड, दूसरा बोट की एफर्ट, इंजन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो प्यारे बच्चों ये इस बार यू है, ये एफर्ट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जहां एफर्ट हो वहां जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि एफर्ट को ये वीबी क्या करता है, वी आर क्या करता है, इस एफर्ट पर इफेक्ट डाल के कुछ नया वीबी जनरेट करता है। तो अपने को वीबी की तरफ देखना नहीं है, बस ऐसे सोचो कि मुझे पहले केवल और केवल वी और यू से मतलब है। तो यू को जू का तो रखिए, इसी डायरेक्शन के होंगे। सबसे पहला काम बेटे वी के दो टुकड़े कीजिए। वी के दो टुकड़े करेंगे, वी cos थीटा क्या आ जाएगा, वी sin थीटा, ये मेरे पास यू है। इधर की तरफ आई कैप तो ये आ जाएगा वी cos थीटा आई कैप, इधर की तरफ जे कैप तो वी sin थीटा जे कैप। तो मैंने वी बी आर के दो टुकड़े कर दिए, एक आई में और एक किसमें, जे में। वी आर मेरे पास ऑलरेडी इधर की तरफ था, आई कैप के डायरेक्शन में था। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं जानता हूं जो रिजल्टेंट वीबी वेक्टर होगा क्या इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो वीबीआर ये रहा, वीआर ये रहा, दोनों को जोड़ दिया, आई वालों को एक साथ रखा और जे वालों को एक साथ रखा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या वीबीआर था और क्या वीआर था। अब मेरे पास वीबी वेक्टर आ चुका है जो कि एक सही में रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट है, जिसका ये वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट है। यानी कि अगर ये vb वेक्टर की डायरेक्शन होती, किसकी डायरेक्शन होती, vb की, तो इसका x कंपोनेंट ये होता और y कंपोनेंट ये होता। तो प्यारे बच्चों सवाल बहुत सिंपल सा है, पिक्चर क्लियर है मेरे दोस्त। रिवर क्रॉस कराएगी ये वाली वेलोसिटी y के अलोंग और आगे दी जाएगी कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट ध्यान से सुने, सबसे पहला काम वीबीआर लिखो, वीआर लिखो, वीबीआर के दो टुकड़े करो, एक फ्लो के अलोंग एक फ्लो के परपेंडिकुलर, दोनों को नेट जोड़ करके वीबी निकाल लो। अब मुझे केवल किससे मतलब है, वीबी से। तो वीबी के कितने टुकड़े आ गए, दो। ये वाला टुकड़ा क्या कराएगा, रिवर को आगे, इसको पार्टिकल को आगे ले जाएगा, ये वाला रिवर को क्रॉस कराएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो कह रहे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्वियस है इतना y में चला, इतना x में चला, तो y में कितना चला, d स्पीड कितनी हो गई ये। तो क्या टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ, d अपॉन v sin थीटा से मेरे पास टाइम आ जाएगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, क्या वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, क्या उतने ही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, यानी कि उतने ही टाइम में x में कितना चला। तो x इज इक्वल टू ये वाली स्पीड और टाइम ये वाला यूज कर लूंगा, तो that x is equals to v cos theta plus u multiplied by that t की वैल्यू v sin theta यहाँ रख दूंगा। तो मेरे पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो इसका मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं टाइम टू क्रॉस द रिवर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैं साथ साथ ड्रिफ्ट भी यूज कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, क्या प्यारे बच्चों, या तो मैं फार्मूला यूज करूं या मैं सीधे सीधे वीबीआर के दो टुकड़े करूं, आई में और जे में, और वीआर के साथ एक आई वाले को ऐड कर दूं। जो वाई वाला होगा वीबीआर का वो क्या कराएगा, रिवर को क्रॉस कराएगा, और एक्स वाला वीआर के साथ मिलकर के इसको ड्रिफ्ट दिलाएगा। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों फाइनली फार्मूला लिख रहा हूं अक्रॉस द रिवर के लिए। The time is d by v sin theta, जहाँ theta is the angle with the river flow। बुक्स के अंदर आपने देखा होगा cos theta लिखा होता है, क्योंकि बुक्स के अंदर यूजुअली थीटा यहाँ से यूज करते हैं। मैंने सिंपल करके क्वेश्चन को, जो थीटा है वो एक्चुअली हमेशा इस लाइन के अलोंग लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके दैट्स। तो ये d upon v sin theta, v plus u cos theta, वो ये मेरे पास x का फॉर्मूला है। थीटा इज द एंगल विद द रिवर फ्लो। मिनिमम टाइम के लिए थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि जो एफर्ट होगी वो कुछ इधर होगी, ये एफर्ट है यानी कि v, लेकिन जाएगा कहीं इधर, इसमें जरूरी नहीं कि ड्रिफ्ट जीरो हो। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा प्यारे बच्चों d by v, फिर मैं x की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ये ड्रिफ्ट मिनिमम टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट केस है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ है यानी कि मिनिमम ड्रिफ्ट है और v बड़ा है, किससे यूज है, अक्सर क्वेश्चन में यही दिया जाता है, नहीं मान दिया गया तो भी आप यही मान के चलते हैं। तो मिनिमम ड्रिफ्ट में x कितना होता है, 0। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर लगता है d अपॉन √v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, cos थीटा होता है माइनस u बाय v, छोटा कौन बड़े वाला। और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर कभी ऐसा हो कि u ग्रेटर देन v हो तो प्लीज ध्यान रखना, इस केस में आप क्या करते हैं, इससे थीटा निकालते हैं। थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, यहाँ उठा करके sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो मेरे पास x और t आ जाएगा। और मेरे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल करते हैं, इमेजिन क्रॉसेस अ रिवर इन मिनिमम टाइम। काम खड़े हो जाने चाहिए मिनिमम टाइम, इसका मतलब सर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर एफर्ट लगा रहा होगा, यानी कि जो एफर्ट होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी प्यारे बच्चों। और इसको कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। ओके,
एंड विद ड्रिफ्ट, और कितने ड्रिफ्ट आती है 120 मीटर आती है। अगर क्रॉस द रिवर करते शॉर्टेस्ट पाथ, ओहो, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है 0, यानी कि मिनिमाइज कर रहा है, और तब इसको कितना टाइम लगता है 12.5 मिनट लगता है। तो फाइंड बीबीआर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। प्यारे बच्चों, अब कमाल की बात ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे देख लोगे आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला रखने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डी तो इसने दिया ही नहीं। लेकिन आपको इतना पता है पहले वाले केस में कितना लग रहा है 10 मिनट, और क्या मिनिमम टाइम लग रहा है यस। तो मिनिमम टाइम का फॉर्मूला होता है दैट टी इज इक्वल्स टू डी बाई वी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 10 मिनट, यानी कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा मुझसे कह रहा है यस ड्रिफ्ट कितने आ गई इसी टाइम में, ड्रिफ्ट 120, यानी कि फॉर्मूला मेरे पास होता है इसी केस में x इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों u बाय v इनटू d, दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, d बाय v मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो d बाय v की सीधे सीधे वैल्यू क्या पुट कर दो 10 मिनट पुट कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ से जो u आ जाएगा दैट u इज इक्वल्स टू दैट u इनटू 10 मिनट इज इक्वल्स टू 120 मीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ से जो u आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 120 बाय 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 10 मिनट्स यानी कि 600, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 1/5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई है u मतलब रिवर की वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे d बाई वी की वैल्यू रखी गई है। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे v की वैल्यू पूछ रहा है। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक और हिंट दी है, क्या, इट टेक द शॉर्टेस्ट पाथ, ही टेक्स 12.5 मिनट्स, यानी कि इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, क्या, t is equals to d upon under the root of v square minus u square का फार्मूला लगा सकता हूँ, और इस वाले फार्मूले को यूज करके that time that is 12.5 minutes is equals to प्यारे बच्चों d upon under the root of v square minus u square। ये मेरे पास वो टाइम है जब मैं शॉर्टेस्ट पाथ को यानी कि शॉर्टेस्ट रूट को क्या, प्यारे बच्चों एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम में बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम होता था ऐसे ही एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम में बस इस बात में ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जहाँ विंड आएगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड एक्चुअल में रिवर वाली वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगी। ओके, और प्यारे बच्चों जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन मतलब मैन, यानी कि आप जो वेलोसिटी ऑफ बोट लिखते थे विद रिस्पेक्ट टू वी, इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो आपका कांसेप्ट हो गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज va माइनस vw। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी दैट इज vaw प्लस vw। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे तो है, यानी कि इट इज एनालॉगस टू vb दैट इज vbr और प्लस vr। तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें बात एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे और ध्यान आ रहा है, जैसे ये एक ट्रायंगल का जो सवाल होता है इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि ट्रायंगल में एक पार्टिकल इधर स्पीड v से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर स्पीड v से जा रहा है, तीसरा पार्टिकल इधर स्पीड v से जा रहा है, और ट्रायंगल की साइड कितनी है a। ओके, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और कमाल की बात ये कि ये दोनों एक दूसरे को, ये उसको देख रहा है, ये उसको देख रहा है, उसको देखते हुए बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों तीनों एक दूसरे को देखते हुए बढ़ते हैं तो देखो डायग्राम कितना शानदार बनेगा। ये भी यहाँ होगा तो क्या है, यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और प्यारे बच्चों इसको ज्वाइन करते हैं। फिर इसके बाद ये फिर इसको देख रहा होगा, ये इसको, ये इधर आ जाएगा, यानी कि अब फिर एक इस तरह का कुछ खेल होगा, फिर ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, फिर इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का खेल होगा, और अल्टीमेटली चूंकि आइडेंटिकल है तीनों के तीनों, तो ये और ये एक साथ कहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर पर आकर के मीट कर जाएंगे। तो खैर अपन तो सवाल से मतलब चूंकि मीट कर ही रहे हैं, तो मीट कर रहे हैं तो इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसकी वेलोसिटी कितने डिग्री होगी 60 डिग्री, किधर की तरफ, किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। ओके, इसकी वेलोसिटी इधर होगी कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। इसकी दी के दो टुकड़े कर लीजिए, कितना, ये वाला होगा v cos 60 यानी कि v/2, और ये वाला होगा v√2/2। चूंकि ये सेंटर पर मीट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वेलोसिटी फाइनली ऐड होकर उल्टी होकर जुड़ जाएगी। तो एक्चुअल में इसको ये लगेगा कि ये इधर की तरफ कितने से आ रहा है,
ये 3v/2 दूसरा है, सेपरेशन कितना है e, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 3v/2 से 2a/3v, इसका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? अगर यही क्वेश्चन स्क्वायर में होता कुछ इस तरह से और पार्टिकल 4 होते, ऐसे 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 और ऐसे, और प्यारे बच्चों साइड कितनी होती, इसकी साइड ए ही होती, तो इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी v ले लेता, इसकी वेलोसिटी v, एंगल कितना होता 90, तो इसका कोई कंपोनेंट ना होता तो इसको रोक देता, तो इसको अगर मैं रोक देता तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके इधर दे देता, मुझे इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, तो v आते, डिस्टेंस a होती, तो टाइम कितना हो जाता a/v। सबको क्लियर है? दैट्स इट। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।